ओके ठीक है। सो एक केस ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, तो ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ? नो सर। नो सर। नो सर। ओके फाइन ठीक है। सो जो नेक्स्ट है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड व्हेन अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम कितना आएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 20 सेकंड। 20 सेकंड। 20 सेकंड। तो केदा आंसर आ गया 20 सेकंड। ओके निशांत दा आंसर आ गया, जैस्मिन, लोकेश, होर केदा आंसर आ गया? राघव, आर्ची, आदित्य, तो हाँ जी तरन आ गया, हर्ष आया आंसर कि नहीं? जसलीन, जैस्मिन, मन्नत, वासु? सर आ गया आंसर। ओके फाइन। मन्नत, वासु ट्राई किया सीगा, मतलब समझादा कि आपां ट्राई नहीं किया ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, क्योंकि सिंपल आ, वैसे तो तुसीं ट्राई नहीं किया होना ना, आ तो जाना सीगा ये आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ठीक है। स्टिल जे तुसीं कहने आ तो मैं करवा देना हैगा आ, अदरवाइज जे टाइम लैके सॉल्व करना हैगा आ तो मतलब बाय मंडे ट्यूसडे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ फिर, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे तो ट्यूसडे तक आप रख लेने हैं, तो मैंने भेज दियो, इन केस नहीं है तो फिर मतलब मैं समझा दूंगा तुहानू, ठीक है। तो सेम है जिहड़ा अपना प्रीवियस क्वेश्चन सीगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। तो थर्ड पॉइंट जिहड़ा है वो देखिए, ठीक है, थर्ड मैं डिस्कस कर लैना। तो थर्ड दे विच कैलकुलेट की करना है, y के x? एक्स। x, ठीक है। तो x के दे इक्वल होएगा u इंटू t दे इक्वल, u इंटू t। तो x कितना आ गया, टाइम कितना सीगा 20, तो u जो है ये कितना हैगा या 200, तो 200 इंटू t दैट इज 20, तो ये कितना आ जाएगा 4000, ठीक है सर। हाँ जी सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ट्रैजेक्टरी ਦੀ इक्वेशन नहीं लगा सकते? ट्रैजेक्टरी दी इक्वेशन ला लो, ਉਹ ਇਹ क्योंकि फाइड है तो y इज इक्वल टू ਜਿਹੜਾ kx स्क्वायर ਸੀਗਾ, तो k के दे इक्वल ਸੀਗਾ g ओवर दिस, तो x ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो सर ਜਿਹੜੀ दूसरी x tan थीटा वाली ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਇਰਡ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ, तो ये ਜਿਹੜਾ एरोप्लेन तो फॉल होया, ये की होया, प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जे तुसी वो x tan थीटा वाला सॉल्व करना है तो कोई इशू नहीं हैगा, थीटा उत्थे 0 पुट कर दो तो सेम अपने कोल आंसर ਜਿਹੜਾ ਆ वो आ जाएगा, ओके सर, ठीक। ठीक है जी, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इधर दे विच, ठीक है। तो जो लास्ट सीगा वो y, तो क्योंकि ए हाइट आपां नूं गिवन है, हाइट कितनी सीगी 490 है ना, तो हाइट जिहड़ी हैगी आ वो हैगी आ 490, ठीक है। तो फर्स्ट केस दे विच तां इहनूं इदां थ्रो ही कीता, तो ये तां सेम आपां कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम जिहड़ा हैगा आ जदों इहनूं थ्रो कीता, ठीक है, तो ये साडे कोल जो टाइम है ये कितना आया 20 सेकंड, ठीक है। तो अगर आपां इनू ड्रॉप किया जिहड़ा नेक्स्ट सिचुएशन हैगी आ, ठीक है, तो जदों आपां इनू ड्रॉप करांगे तां फिर अपने कोल की केस आ जाएगा, जो आ थ्रो वाला केस हो गया, ठीक है, ड्रॉप। तो u कितना आया इस केस च, u जदों ड्रॉप करेंगे u कितना आ गया 0,
और हाइट किन्नी डिस्टेंस कितना कवर किया इन्हें 490, ठीक है। तो 490 हो गया और फॉर्मूला केड़ा आप यूज करांगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। वैसे आप y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेयर भी यूज कर लांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है तो इसलिए आप हाई बेसिक जड़ा है और रखें। तो ऑफ कोर्स माइनस 490 होएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन नेगेटिव है, तो g की वैल्यू 9.8 हो गई, तो जो टी स्क्वेयर है, ठीक है, तो टाइम जड़ा हैगा आ वो इस केस दे विच भी सेम जो है वो आ जाएगा अपने को 20 सेकंड, ठीक है। सो दैट इज कि प्रोजेक्टाइल नु अगर असी थ्रो करिए या असी फॉल कर दईए तो अपने को आंसर जड़ा हैगा आ वो सेम आएगा, ठीक है। दैट टाइम इस केस च 9.8 सेकंड्स नहीं आऊगा? सॉल्व करके देख लो सर 10 ही आंदा ਜਦੋਂ 9.8 ਲਈਏ ਵੈਲਿਊ। 10 आ जाएगा। तो अपना जो थ्रो किया सी उदों भी 10 ही सीगा कि डिफरेंट सी? 10 ही सी ना उदों भी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 4.9 आ जाएगा, तो 4.9, तो 4.9 दैट इज 10, तो 49 ते आ कितना आ जाएगा 10 ते टी स्क्वायर बाय 10, ठीक है जी। ठीक है, यस सर। फाइन। सो प्रोजेक्टाइल दे ਲਈ मैं मंडे ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਓ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਾਈ ਆ ਹੁਣ 3rd ਜਾਂ 4th ਅਗਸਤ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? यस सर। ओके फाइन, ठीक है, कोई नहीं, कर लियो, है ना, ठीक है। सो एक ना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਰਵੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਾਂ ਫੋਰਸ, ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲਸ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ चैप्टर नेक्स्ट जो है जी लॉज ऑफ मोशन।
नहीं डराਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ so laws of motion so laws of motion ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ first part है that is inertia of matter by which it can tend to be remains in its in the state of rest or of uniform motion. So whatever be the state of the motion, it tends to be in that state, है ना? So that is called inertia, ठीक है? तो ये जड़ा inertia है, ये mechanics दे विच inertia है, electricity and magnetism दे विच different type of inertia जड़ा या वो आपां पढ़ांगे, ठीक है? तो कोई भी जड़ा आपां कहने कि jinx break करन दे लई हैगा या तो that is called inertia. ठीक है तो कदे तुसी अगर अपने कोल की हो गया inertia of motion ठीक है so inertia so it is the inherent property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest or of uniform motion along a straight line by their own is called inertia ठीक है तो जेडे भी कोई मशीनरी पार्ट्स हैगे आ फैंस दे बड़े हैवी पार्ट और रख दिंदे हैगे आ क्यों क्योंकि इनर्शिया आ सो दैट अपने आप ही जेड़ा हैगा आ वो रोटेट करी जाए ठीक है सो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी सो इनर्शिया ट्रांसलेशनल मोशन दे नाल ही एसोसिएटेड हैगा आ रोटेशनल मोशन दे नाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो जांदी तो एनालॉजी है ठीक है तो ये ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ along the straight line है ठीक है so it is not a physical quantity it is a property which depends on the mass of the body so greater is the mass greater is the inertia of the body inertia has no units and no dimensions ठीक है So it does not depend on the velocity. So two bodies of equal mass, one in motion and another in rest, possess the same inertia because it is a factor of mass only. ठीक है जी? And it does not depend on the velocity. ठीक है सो इट इज अ फैक्टर ऑफ मास अगर ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ठीक है तो inertia is a factor of mass ठीक है तो ਜਿੱਥੇ ਵੀ mass ਹੈ ठीक है ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ mass ਹੈ ਨਾ ਉਹ because of inertia ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾ ਕੀ ਹੈ body will tend to be in the state of rest or of uniform motion ठीक है तो ਉਹ inertia ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ m ਆ ਗਿਆ ठीक है so ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਡਿਲੀਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ओके फाइन ठीक है सो डन जी नोट कर लिया 1 minute sir done sir 1 minute ठीक है सो टाइप्स ऑफ इनर्शिया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ तो कई बारी की ਹੁੰਦਾ कि ਆਪਾਂ coin ਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ तो coin ग्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ inertia of rest inertia of motion के inertia of direction inertia of inertia of rest
ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगर सीट बेल्ट है या कुछ है तो ये जो हिट करेगा जदों इन्हें कार ने वॉल दे नाल हिट किया तो जिराफ ने अगे नूं मूव कर जाना ना। तो ये किहड़ी एग्जांपल हो गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, ठीक है। क्योंकि अपर पार्ट जो है दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन ते इहदी टेंडेंसी यही आ कि ये जिहड़ा हैगा आ वो मूव करी जाए, ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਇਦਾਂ ਟਰਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਕੈਪ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕੈਪ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਟੂਵਰਡ ਰੈੱਡ, ਕਿ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਟੂਵਰਡ ਬਲੂ? red towards blue. तो रेड टूवर्ड्स ब्लू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो पैसेंजर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਟੂवर्ड्स दिस, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर ਦੀ ਕੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ टू बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आ साडे कोल जिहड़ा केस हो गया कि ए कार तां इधर टर्न कर गई, तो जिहड़ा आ वाला हैगा आ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ मैं स्ट्रेट लाइन पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ मूव ਕਰਾਂ, ठीक है। सो ऑफ कोर्स रेड वन भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ इधर ਨੂੰ मूव ਕਰੇਗਾ, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सेम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, property by virtue of which it tend to be in the state of rest or of uniform motion, ठीक है। तो टाइप्स की हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन ते डायरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखियो जी लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिहड़ी आपां बहुत ज्यादा जिहड़ी है वो यूज करनी हैगी आ, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम, so linear momentum of a body is the quantity of motion contained in the body and it is measured in terms of force required to stop the body, force required to stop the body in unit time, in unit time, ठीक है। लिख लीजिए डेफिनेशन। यस सर। ਜਿਹੜਾ मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम बेसिक टर्म आ, ठीक है। तो मोमेंटम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ बेसिक आ, मतलब बेसिक कंजर्व ਹੁੰਦੀ ना। तो ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स नहीं पढ़ते, तो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसा ला आ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, बी ओ न्यूक्लियर फिजिक्स आ, बी ओ मैकेनिकल या ग्रेविटेशन पढ़ ली अपन, ठीक है। तो हर बी मैग्नेटिक फोर्स आ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ। मोमेंटम हमेशा हर पॉइंट के ऊपर कंजर्व होता है।
बाकी सारियां दी कंजरवेशन जिहड़ी आ किसी ना किसी पॉइंट दे उपर वायलेट हो जाती है लाइक काइनेटिक एनर्जी है इट कन्वर्ट्स इनटू हीट साउंड ठीक है तो आप बॉल नू हिट किया बॉल दे उपर तो हीट प्रोड्यूस होंदी आ साउंड प्रोड्यूस होंदा है तो एनर्जी लॉस हो जाती है ठीक है पर जिहड़ा साडे कोल मोमेंटम है वो हर पॉइंट दे उपर जिहड़ा आ वो कंजर्वड रहिंदा हैगा तो इस करके आपां मोमेंटम जिहड़ी हैगी वो ज़्यादा रेलेवेंट टर्म जिहड़ी है वो है तो फोर्स का आपां नूं पता है ना तो फोर्स आपां देख सकते हैं कि अगर इत्थे कोई वॉल है ठीक है तो अगर आपां इहदे विच कोई बॉल जिहड़ी हैगी आ वो थ्रो करांगे ठीक है तो अगर आपां इहदे विच कोई बॉल थ्रो करांगे ठीक है तो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਵॉल ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਮੇ ਰੈਕ ਦਾ ਵॉल ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ ਆ ਬॉल ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਬॉल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ तो इत्थे आ तो इत्थे आ फिर ये इत्थे चली गई ठीक है तो अगे चली गई तो इत्थे जाके उन्हें हिट करता तो सानू बॉल मूव करती दिख रही है तो ਇਹਦਾ आ मोमेंटम आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ मोशन हैगा ठीक है ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਥਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ तो आ मैं फोर्स थ्रो करन ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ तो मैं बॉल ਨੂੰ थ्रो ਕੀਤਾ ठीक है तो ये मैं फोर्स अप्लाई ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ तो कॉज एंड इफेक्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ठीक है सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ velocity है या तो motion contained in the body तो mathematically it is given as the product of mass of the body and its velocity तो की formula होएगा it is the product of mass and velocity तो की formula होएगा ਇਹਦਾ mv ठीक है so momentum is equal to mass into velocity तो मास स्केलर है वेलोसिटी वेक्टर है मोमेंटम दी डायरेक्शन केड़ी होगी फिर सेम एज वेलोसिटी क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर तो जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन केड़ी हुंदी है सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर ठीक है सो p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर so it is a vector quantity and its direction is same as the direction of velocity of the body and its dimensional formula is m1 l1 t minus 1 unit is kilogram meter per second and in SI it is gram centimeter per second डन सर ठीक है सो ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਿਖਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. And this change takes place always in the direction of applied force always in the direction of applied force ठीक है so ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ
तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। तो पिछला की सेगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो एक ही हो गया प्रोडक्ट दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो न्यूमरेटर च की आ जाएगा p, ठीक है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टू द फोर्स, बाकी कंडीशन ठीक है। सो ये भी तुसी जड़ा है ना हर फॉर्मूला जड़ा होना है उस डेफिनेशन तो बनना हैगा, और डेफिनेशन तो भावें तुसी फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, कि अगर अपने कोल आ जड़ा हैगा आ फॉर्मूला आ से आ हैगा, ठीक है, तो आप इनू की पढ़ांगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि टाइम है, P है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किहदे प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स, ठीक है, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जड़ा है, ठीक है। सो डेफिनेशन तो फॉर्मूला ते फॉर्मूले तो डेफिनेशन ये याद रखना, ठीक है। और जदों भी असी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटावांगे, जदों भी असी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटावांगे तो कांस्टेंट जड़ा हैगा आ वो यूज करांगे, तो कांस्टेंट के आ जनरली, ठीक है, और कांस्टेंट दी वैल्यू आप डिटरमिन कर लेने हैगे आ कि की हैगा आ, ठीक है। सो के जो इस केस दे विच हैगा आ वो है 1 फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। कुछ एक कांस्टेंट्स हैगे आ जिन्हां दी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन ते डिपेंड करदा है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक दे विच जिहड़ा कांस्टेंट है, अगर असी MKS चूज करते हैं तो उत्थे 9 × 10⁻⁹ आ ओदी वैल्यू, अगर CGS चूज करते हैं तो ओदी वैल्यू जिहड़ी हैगी आ 1 आ, ठीक है। तो कुछ एक कांस्टेंट्स हैगे आ जिन्हां दी वैल्यू जिहड़ी हैगी आ वो सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन दे नाल जिहड़ी वो चेंज हो जाती है, किसी च 1 हो गई, किसी च नॉन जीरो कोई वैल्यू हो गई, ठीक है, पर जिहड़ा इस केस दे विच के हैगा आ वो 1 होना फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS भी ते CGS। तो जो फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल टू dp ओवर dt जड़ा हैगा वो बन गया, और मोमेंटम का की फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट आ गया, और dv ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए के दे इक्वल होएगा एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो असी ये दो फॉर्मूले F इज इक्वल टू ma नाल तो ਆਪਾਂ बहुत चंगी तरह फैमिलियर हैगे ही हां, ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ हो जाओ F is equal to dp over dt, डन सर, डन सर, ठीक है। 1 minute. Done, sir. So force. So force is an external effect in the form of push or pull, which produces or tries to produce motion in a body at rest, stops or tries to stop a moving body, changes or tries to change the direction of the body, ठीक है। So अगर असी wall नू push करते पे हैं पर वॉल दा मूव नहीं कर रही, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਅਸੀਂ फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, so produces or tries to produce, ठीक है, so that is force। so F is equal to ma, और dimensional formula is m1 l1 t minus 2, तो units न्यूटन, SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ यूनिट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ न्यूटन, नोट करिए जी। सर मंडे छुट्टी है ना? हाँ जी मंडे ऑफ, मंडे में टेस्ट पा दूंगा ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਨੈਮੈਟਿक्स ਦਾ, ठीक है, और 24 ਆਵਰਸ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ तो उदों तुसी कर लियो टेस्ट, ठीक है। पर वो टेस्ट होना इस करके मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिर्फ 1 नहीं रखूंगा,
डन सर।